ये मेरे सामने आके बैठे हैं बच्चे। ग्रेड कौन सा है आपका? क्लास कौन सी है? 10th क्लास से आज फारिग हो गए हैं। आज 10th क्लास का आखिरी दिन गुजार के आए और ज़रा इनकी शर्ट्स चेक करें, माशाल्लाह क्या क्या कुछ ऊपर के लिए साइन करवाए हैं। अब ये वॉश नहीं करनी है। ये टीचर्स वगैरह सर वगैरह सबके साइन करवाए हुए था अब ये वॉश नहीं है। ताकि याद कर लिया। माशाल्लाह। आपने भी यही किया? आपके लगता कुछ दोस्त ज़्यादा हैं। ये प्रेप क्लास का बच्चा था। अच्छा, प्रेप क्लास का बच्चा। और आपने क्यों नहीं करवाया? 9th में? अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर आप भी ऐसे करेंगे? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शादरा में। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। मैं यहाँ बैठा हुआ था, ये बच्चे माशाल्लाह आए हैं, इतने प्यारे लग रहे थे आपस में गुफ्तगू करते हुए। मैंने शुरू में इनको देख देख के मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैंने इनको इंटरव्यू नहीं किया। ये अपना प्लान कर रहे थे कि हम आज आइसक्रीम खाएं। बातों बातों में इनके पास एक ना वो समथिंग, ये इस तरह की एक डिवाइस है जो इन्हें भी कहीं से इन्होंने ली है। तो ये एक दूसरे के ना सर में लगा के दिखाओ, जैसे सर में बेटा कर रहे थे आप। ये एक दूसरे के सर में इस तरह कर रहे थे और मैंने भी इनसे लेके अपने सर में लगाई। यार क्या बात है, आपको किसी मसाज और मालिश की ज़रूरत नहीं रह जाती इसके बाद। तो फिर ये जो सामने बेटे बैठे ना, क्या नाम है आपका? तो इन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी क्लास में ना बच्चे सो जाते हैं तो हम ये उनको जगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चे अपनी एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद अपने दोस्तों के साथ अपनी कुछ यादें बनाने आए हैं यहाँ पे, और मैं ऐसी ही कुछ यादें जो कई साल पहले बनाई थी आज उनको रिकॉल करने के लिए यहाँ चमन आइसक्रीम रीगल के ऊपर बैठा हुआ था, और इन बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा था, मज़ा भी ले रहा था और खुशी भी हो रही थी। ये है जी मॉल, ये है मस्जिद शोहदा मॉल रोड। ये सिग्नल आपको रीगल चौक का नज़र आ रहा है। मैं बाहर निकला हूँ अभी ये बीडन रोड से, और बीडन रोड के साथ ही कॉर्नर के ऊपर ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ब्रांड्स, बहुत सारे ऑफिसेज और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। ये 3 स्टोरी है जो लग रही है ओरिजिनली, क्योंकि ये ओल्ड बिल्डिंग है तो इनकी छतें बहुत ऊंची होती हैं। इट कुड हैव बीन ईजिली 4-5 स्टोरी, बट ये इस वक्त 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके ऊपर सबसे ऊपर आपको यूनाइटेड इंश्योरेंस का भी एक बोर्ड नज़र आ रहा है, उनके ऑफिस यहाँ पे होंगे। जो ओरिजिनली मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो है इस बिल्डिंग के का मेन जो इसके ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर इसकी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मौजूद है और नाम भी मौजूद है। ये है बाबा डिंगा सिंह बिल्डिंग्स, और उसके आगे लिखा हुआ है इरेक्टेड 1927। वाओ। और ये बिल्डिंग आज भी इतनी ही खूबसूरत, दिलकश और इन गुड रिपेयर्स लग रही है। वंडरफुल। जिसने भी जो भी आज इसको मेंटेन कर रहे हैं, थम्स अप टू देम। वेलकम वंस अगेन। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने न जाने कितनी मरतबा दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए, कभी इंग्लैंड में, लंदन में, कभी मैनचेस्टर में बैठे हुए, कभी टोरंटो में, मिसिसागा में, विटबी में, बहुत दफ़ा ये चेरिश किया था कि लाहौर की वो वाली इवनिंग जब सारे दिन की गर्मी के बाद वेरी नाइस कूल ब्रीज चलती है, मैं उसको वहाँ बैठा हुआ भी महसूस कर लेता था कभी कभी। और आई फील माई सेल्फ लकी इनफ कि आज मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वन मोर टाइम इन माई लाइफ। आई होप आई विल कंटिन्यू एंजॉइंग इट अगेन एंड अगेन इन माई लाइफ। बट आज सारा दिन मैं वॉक कर रहा था, मौसम इतना गर्म नहीं था लेकिन मैंने काफ़ी वॉक की, तो उसकी वजह से आई वॉज फीलिंग लाइक अ लिटिल हॉट, स्वेटिंग हो रही थी, वार्म फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही सनसेट स्टार्ट हुआ है तो इतनी प्यारी वाइब है। लुक, क्या आपने मॉल रोड की, और अभी आप इसको देख रहे हैं, सिर्फ मैं फील कर रहा हूँ, इतनी प्यारी सी, पत्ते भी उतने नहीं हिल रहे लेकिन इतनी प्यारी प्यारी सी, वेरी नाइस कूल, बहुत ही जेंटल ब्रीज आ रही है, और वो ब्रीज इतनी तस्कीन देती है दिल को, इतनी पीस है उसके अंदर कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला कि बहुत नाइस ब्रीज़ है, तो मैंने ये सिग्नल क्रॉस किया
पंजाब असम्बली हॉल के बिल्कुल सामने रोड के ऊपर खड़ा हुआ, अचानक मेरी नज़र इस रोड के ऊपर पड़ी और आपको पता है कि ये रोड सीधी मुजंग चुंगी जा रही है। इसी के ऊपर गंगाराम हॉस्पिटल आता है आगे जाके, और इसी रोड के ऊपर वो जो रेड सिग्नल आपको पहला नज़र आ रहा है, उससे अराउंड एंड अराउंड राइट साइड के ऊपर कहीं पे वो वाला हॉस्टल है जहाँ पे जो बानो कुत्सिया का नावल राजा गिद्ध है उसकी हीरोइन ठहरती थी। उस नावल के मुताबिक आई एम नॉट श्योर कि वो 100% वो ट्रू वाक़या है या वो एक फिक्शन स्टोरी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट उसकी हीरोइन उस हॉस्टल में ठहरती थी जो उस फर्स्ट रेड सिग्नल के अराउंड एंड अराउंड है। और उसी नावल के अंदर राजा गिद्ध में ये वो वाला रास्ता है जो कि सीधा आगे जनाब बाग की तरफ या लॉरेंस गार्डन की तरफ जा रहा है, जो कि उस स्टोरी के अंदर, उस नावल के अंदर बयान हुआ है। क्यों मुझे याद आया आई डोंट नो, मैं जस्ट वॉक कर रहा था, लाहौर की बीच को फील कर रहा था। ये नावल पढ़े हुए मुझे अब ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड हो गया, 15 साल तो कम से कम हो गए होंगे। लेकिन अचानक वॉक करते करते सामने मॉल रोड का ये वाला हिस्सा नज़र आया तो मेरी राइट साइड पे नज़र पड़ी और अचानक कहीं से ये सोच जहन में आ गई। मैंने सोचा शेयर कर दूं। रास्ते में चलते चलते अचानक एक ये रिक्शा नज़र आया और इस रिक्शे के पीछे क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला मेरा खान। मैं हूँ लाहौर में, आपको पता है, और इस वक्त हूँ फैसल टाउन की उस वाली रोड के ऊपर जहाँ पे जावेद निहारी जो कराची वाले हैं उन्होंने अपनी ब्रांच आके खोली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं लाहौर में जो वाइब है ना उसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। इस वक्त इवनिंग की जो वेरी नाइस कूल ब्रीज़ है मज़ा दे रही है, इतना कि आपकी रूह को तस्कीन पहुँचा रही है। और इसके अंदर हम जाएंगे जावेद निहारी पे और इन्जॉय करेंगे कराची की फेमस जावेद निहारी। Here goes जावेद निहारी इन लाहौर। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन ये बात की बात है। सबसे पहले मैं जावेद निहारी हम जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, टेस्ट करेंगे, बाकी बातें बाद में। थैंक यू। अच्छा जी, हम आ चुके हैं इनके हॉल के अंदर। ये बेसिकली एक फैमिली हॉल है। मैं जानबूझ के एक साइड के ऊपर रख रहा हूँ ताकि फ़ीमेल्स बैठी हुई इनकी रिस्पेक्ट रहे। बहुत ही प्यारा एम्बियंस है, वेरी नाइस वाइब, वंडरफुल, वेरी क्लीन। बैठने की सीटिंग बहुत ही कंफर्टेबल है एंड आई कैंट बिलीव दैट दे हैव अरेंज्ड इट इन पाकिस्तान। अब रह गया जो असल काम है। एम्बियंस ठीक है, बाहर की वाइब ज़बरदस्त है, बैठने का माहौल बहुत ज़बरदस्त है, क्लीनलीनेस अपनी जगह पे ग्रेट है, हाइजीन ग्रेट लग रही है। अब है असल चीज़ कि जब ये प्रोडक्ट हमारे सामने आएगी और हम उसे टेस्ट करेंगे, हाउ वी फील इट। और मैं इसके लिए बहुत एंशियस हूँ क्योंकि मेरे छोटे बेटे को निहारी बहुत पसंद है। अगर हमें ये आज अच्छी लगी तो फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होने वाला। हमारे सामने निहारी आ गई है। सादी इसलिए मंगवाई है ताकि सबसे पहले हम इसको टेस्ट करें और जान सकें कि इसका असल टेस्ट है क्या। उसके बाद जैसे जैसे एज़ नीडेड बेसिस होगा हम उसको चेंज करते जाएंगे। सच पूछें तो जो उसकी फ्रेगरेंस उठ रही है, मेरे सामने बाउल आया और जो फ्रेगरेंस उठ रही है वो बता रही है कि निहारी कैसी होगी। मैंने आज तक निहारी में बहुत कम ऐसी देखी हैं कि जो बाउल आपके सामने आए और उसकी फ्रेगरेंस उठे और आपको बताए कि प्रोडक्ट खाने वाली आ गई है सामने। एनीवेज़, अभी हम इसकी मीट को देखेंगे कितना टेंडर है, ग्रेवी को देखेंगे कितनी टेस्टी है। आई एम श्योर कि डेफिनेटली होगा, उसकी फ्रेगरेंस बता रही है। और उसके बाद फिर हमारे साथ जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जिंजर, लेमन और सब्ज़ मिर्च, ये भी डेफिनेटली हम आपको खा के ट्राई करेंगे। खमीरी कश्मीरी रोटी मंगवाई है हमने साथ में। आई होप कि ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। बहुत क्रेविंग हो रही है, अब मैं खा के ही आपको बात करूँगा। मैं आपको 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, इनका गोश्त थोड़ा च्यूई था, लेकिन उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि जो बोटी उन्होंने हमें डाल के दी वो बहुत लंबे फाइबर वाली थी। च्यूई होने के बावजूद दांतों में फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, ग्रेवी का टेस्ट कितना था, अल्टीमेट। हैवीपन महसूस हुआ? नो, नॉट एट ऑल। खाएं, इंजॉय करें मज़े से। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ, मैंने लोगों से सुना था जावेद निहारी के बारे में, भाई वो भी सही बात लग रही है। मेरा ख्याल है
कि ये लाहौर वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ट्रू टेस्ट ऑफ निहारी इंजॉय करना चाहते हैं तो दे मस्ट कम, क्योंकि इस तरह से जो कोई भी बिजनेसेस जो आपको ट्रू टेस्ट देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, उन्हें हमारा फीडबैक भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। उनको भी महसूस होना चाहिए कि इट डज़ मेक अ डिफरेंस। मुझे बहुत मज़ा आया, होप अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। जस्ट इन केस इफ़ यू हैव एनी अदर ऑप्शंस अबाउट गुड फूड इन लाहौर, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू गिव अ रिव्यू or try that food myself. Thank you very much. Take care. Until next time. Bye for now.